The Midnight Visitor. The main characters of this story are Ausable, who is a secret agent, Fowler, a writer, and Max, another secret agent. Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट ऑसिबल के पास आने वाली है। दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, वो एक पिस्टल के साथ उसको थ्रेटन करता है, डराता है, डिमांडिंग द रिपोर्ट की मांग करता है। डज ऑसिबल आउटविट हिम, क्या ऑसिबल उसको आउटविट कर पाता है? यही इस कहानी में हम लोग देखेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। Who is Ausable? How is Ausable different from other secret agents? सीक्रेट एजेंट्स के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या फिजिक्यू होती है, और ऑसिबल किस प्रकार से एक नॉर्मल सीक्रेट एजेंट से अलग है, इस बात को हम लोग इस कहानी में जानेंगे। हु इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे? फॉलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल उस पर्टिकुलर डे का क्या होता है, इस बारे में हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। फॉलर एक राइटर है, वो ऑसिबल के पास मिलने के लिए उससे आता है, लेकिन जब उसको वो देखता है तो उसको उससे मिलने से पहले वो एक अपने दिमाग में परसेप्शन बना के रखता है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जनरली, जिनको कि प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन किया जाता है, वो अलग होते हैं, लेकिन वैसा वो ऑसिबल को बिल्कुल नहीं पाता है। उसने सोचा है कि जैसे जेम्स बॉन्ड है, फेलुडा है, हेरक्यूल पायरट है, शर्लक होम्स है, ये जो फिल्मों के, सीरियल्स के या बुक के जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट एजेंट्स हैं, जो टॉल होते हैं, डार्क होते हैं, हैंडसम होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं, उसके बाद अपने साथ ब्यूटीफुल वीमेन को वो कंपनी के लिए रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं, और हमेशा एक पाइप या एक सिगार को वो स्मोक करते रहते हैं, और डेथ फाइटिंग स्टंट्स को करते हैं। तो इस तरह का जो है उसने फॉलर ने एक अनुमान लगाया था पर्सनालिटी के बारे में ऑसिबल के, लेकिन जब उससे वो मिला तो ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन सभी बताए हैं, इनमें से किसी भी डिस्क्रिप्शन को वो ऑसिबल फिट नहीं बैठ करता था, और उसके पीछे पीछे फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी मीन्स डम्प स्मेल, स्मेलिंग बैड। मस्टी कॉरिडोर से उसको फॉलो करता है फॉलोअर ऑसिबल को। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी मीन्स सॉरोफुल, उस सॉरोफुल फ्रेंच होटल से उसको फॉलो करता है। फेयर ऑसिबल हैड ए रूम, जहाँ पर कि ऑसिबल एक कमरा लिया हुआ है रेंट पे। अब जब उसने उसके पर्सनालिटी को फॉलोअर ने देखा तो बिल्कुल मिसमैच कर रहा था एक सीक्रेट एजेंट के पर्सनालिटी से। उसके बाद जब उसके रहने के कमरे को देखा तो देखा कि ये मस्टी कॉरिडोर है, ग्लूमी फ्रेंच होटल है, यहाँ पे ये रह रहा है, तो बिल्कुल वो सरप्राइज हो गया। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलोअर जो है वो काफ़ी लेट डाउन महसूस किया, मतलब डिसअपॉइंटेड महसूस किया, उसको काफ़ी निराशा हुई। इट वॉज ए स्मॉल रूम, अब बता रहा है कि जो ऑसिबल होटल के जिस कमरे में रहता था वो कैसा था, तो एक स्मॉल रूम था, और ये टॉप फ्लोर पर, होटल के टॉप फ्लोर पे 6th फ्लोर पे था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर के लिए, रोमांटिक मीन्स इमेजिनेटिव, एडवेंचर मीन्स एक्साइटिंग के लिए कोई बिल्कुल जगह नहीं थी। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग
फैट, वेरी फैट। वो जैसा कि फॉलर ने सोचा था कि वो एक टॉल होगा, डार्क होगा, हैंडसम होगा, ठीक इसके विपरीत ऑसेबल बहुत मोटा था। और देन देयर वाज हिज एसेंट, और तब उसका एसेंट था। एसेंट होता है प्रोनाउंसिएशन, ए डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, स्पेशली वन एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर कंट्री और सोशल क्लास। तो उसका जो एसेंट था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, वो भी कुछ अलग था। दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, मतलब वो जर्मन और फ्रेंच भाषा को पासेबली बोल पाता था, मतलब गुड इनफ, एवरेज बोल पाता था। ही हैड नेवर altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। वो जो अमेरिकन एसेंट था, अमेरिकन टोन था, उसका प्रोनाउंसिएशन था, वो बिल्कुल अभी भी परिलक्षित हो रहा था ऑसेबल की आवाज़ में 20 साल पहले। ऑसेबल जो है वो अमेरिका के बॉस्टन शहर से वो पेरिस आया था। तो अभी भी वो, यद्यपि वो आपको बोल पाता था जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस को, एवरेज पॉसिबली बोल पाता था, लेकिन मोस्टली अभी भी उसका जो एसेंट था वो अमेरिकन ही था। अब जब ऑसेबल ने देखा कि जेस्चर्स को फील किया फॉलर के, कि उसको लगा कि यार फॉलर मुझसे मिलके कुछ ना कुछ ये सोच नहीं पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम में है, तो उसने कहा यू आर डिसअपॉइंटेड, मुझे लगता है आप मुझसे मिलकर डिसअपॉइंट हैं, निराश हैं। ऑसेबल सेड विजली, विजली मीन्स विथ अ व्हीजिंग साउंड ओवर हिज सोल्जर, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ और डीलिंग करता हूँ एस्पियोन्ज में। एस्पियोन्ज मतलब होता है जासूसी करना, एंड डेंजर। ऑसेबल ने फॉलर से पूछा कि आपको ऐसा बताया गया होगा कि मैं एक जासूस हूँ, स्पाई हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ, और मैं स्पॉन्ज और मैं डीलिंग करता हूँ और डेंजर हूँ, लेकिन यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर हो, यंग राइटर हो, रोमांटिक हो। यू इनविजन्ड मिस्ट्रियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रेक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स ऑफ द वाइन। तो यहाँ पर कहता है ऑसेबल मैक्स से कि मुझसे फॉलर से कि आप मुझसे मिलने से पहले यू इनविजन मीन्स विजुअलाइज आपने किया था, आपने इमेजिन किया था मिस्ट्रियस फिगर्स इन द नाइट, कि रात में कुछ मिस्ट्रियस फिगर्स, रहस्यमय फिगर्स होंगे। क्रैक ऑफ पिस्टल्स होगा, जब आप मेरे पास आएंगे तो मेरे हाथ में पिस्टल होगी, और ड्रग्स इन द वाइन, मैं वाइन पी रहा हूँगा, ड्रग्स ले रहा हूँगा, लेकिन ऐसा कुछ उसके पास था नहीं। इंस्टीड, इसके अतिरिक्त, इसकी जगह पे यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लोपी फैट मैन। कहता है कि जहाँ आपने एक तरफ ये विजुअलाइज किया होगा, कल्पना किया होगा कि मैं जो है वो एक मिस्ट्रियस फिगर हूँ नाइट में, मेरे हाथ में पिस्टल है, मैं वाइन ले रहा हूँ, इसकी जगह पे आपने बिताया है एक डल इवनिंग, एक भद्दी शाम बिताया है, मायूस शाम बिताया है इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, विथ ए स्लॉपी फैट मैन। स्लॉपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड, जो लापरवाही से कोई भी कपड़ा पहन लेता है। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। तो यहाँ पे जो आपने पिक्चर्स वगैरह में जेम्स बॉन्ड का किरदार देखा होगा, कैरेक्टर को देखा होगा, तो उसका लगभग ये वर्णन हो रहा है कि उस तरह की एक सीक्रेट एजेंट को आपने कल्पना किया होगा कि इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय द डार्क आइड ब्यूटीज,
वो एक ऐसा सीक्रेट एजेंट आपने कल्पना किया होगा जो जिसके पीछे पीछे वो डार्क आइड ब्यूटी लड़कियां, जिनकी नीली आँखों वाली, गहरी काली आँखों वाली लड़कियां, महिलाएं उसके पीछे चलती हैं और उसको मैसेज हाथ में देती हैं। और गेट्स ओनली ए प्रोसाइक मीन्स ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और वो एक ऑर्डिनरी कॉल रिसीव करता है केवल अपने रूम में एक अपॉइंटमेंट को तय करने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, ऐसा लगता है, ऑसेबल कहता है फॉलर से कि ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर काफ़ी नर्वस फील कर रहे हैं। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, और इतना कहने के बाद ऑसेबल ने खुद को चकल किया। चकल करना मतलब लाफ क्विकली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ। You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside, एक किनारे खड़ा हो गया, to let his frustrated guest enter, अपने उस frustrated guest को enter करने के लिए कमरे में वो एक किनारे खड़ा हो गया। You are disillusioned, उसने कहा कि disillusion मतलब to realize that the belief he had is false, जो मैं महसूस करना कि जो आप विश्वास करते हो वो फॉल्स है। तो you are disillusioned, Osable told him, but take cheer my young friend, presently you will see a paper, कहा कि आप तो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी आपको दुख हुआ होगा, आप डिसल्यूशन्ड हुए होंगे, लेकिन आप चीयर कीजिए क्योंकि मेरे नौजवान मित्र, क्योंकि अभी अभी यू विल सी अ पेपर, आप एक पेपर को देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है, फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने और महिलाओं ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है। कम टू मी, वो मेरे पास पेपर आने वाला है। तो ऐसा कह करके ऑसेबल जो है वो फॉलर के ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। सम डे सुन दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कहता है कि किसी दिन ये जो पेपर है वो अच्छी तरह से कोर्स ऑफ हिस्ट्री को वो इफेक्ट करेगा, इतिहास को ये प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, वो पूछता है कि इन दैट थॉट, इस विचार से यह एक ड्रामा ही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, और ऑसेबल जो है वो क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, वो बिहाइंड हिम अपने पीछे से दरवाज़ा कमरे का बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद वो कमरे का लाइट स्विच ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही प्रकाश आता है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, तो फॉलोअर को जो है वो उस दिन का पहला ऑथेंटिक मीन्स ओरिजिनल थ्रिल जो है, थ्रिल मीन्स सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ओरिजिनल और ट्रू एक्साइटमेंट ऑफ द डे फील होता है। क्वेश्चन यही था, क्या था, अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या पहला फॉलोअर क्या पहला ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे फील करता है, इसको बताया जा रहा है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम के आधा हाफ डिस्टेंस पे जो है, ए स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन, एक व्यक्ति खड़ा होता है। जब लाइट जलती है तो देखता है कि कमरे में आधा दूरी पे एक व्यक्ति अपने हाथ में पिस्टल लेकर के वो खड़ा है। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट, तो वो ब्लिंक करना मतलब मेड टू मूव सडनली ड्यू टू सरप्राइज, तो ब्लिंक करना जब आपकी भौहें खुली की खुली रह जाती हैं, जब आप अवाक फील करते हो, तो मैक्स ही विज्ड मीन्स स्पोक ब्रीदिंग नॉइजली एंड हेवली, गहरी सांस लेते हुए आवाज के साथ बोला वो, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, वो कहता है मैक्स तुमने तो मुझे बिल्कुल क्या किया, स्टार्ट चौंका दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में हो। बर्लिन आप जानते हो जर्मनी की राजधानी है और ये पेरिस है। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो।
अब यहाँ सोचने वाली बात है ऑसेबल के बारे में कि जो आदमी जो मिडनाइट विजिटर वो ऑसेबल के कमरे में खड़ा है, वो ऑसेबल बिल्कुल उसको नहीं जानता, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो उसको जानता है, उसको मैक्स कह के बुलाता है। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन। तो अब हम लोग जानने जा रहे हैं इस टेक्स्ट में कि ऑसेबल के कमरे में मैक्स किस प्रकार से आता है। अब नरेटर यहाँ पर मैक्स जो मिडनाइट विजिटर है, जो दूसरा वो सीक्रेट एजेंट है, और जो ऑसेबल के कमरे में वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले ऑसेबल ने फॉलर से किया है, उस डॉक्यूमेंट को उससे वो जो है वो लेने के लिए आया है। तो मैक्स वाज स्लेंडर मीन्स वो थीन, दुबला पतला है, और लिटिल लेस देन टॉल मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टी। वो उसकी जो फीचर्स हैं वो बताती हैं कि वो क्राफ्टी है, डिसऑनेस्ट है और पॉइंटेड है, वो जो है वो एनवायर्ड है, नाराज है। तो काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, और काउंटिनेंस मीन्स फेशल एक्सप्रेशन, उसका जो फेशल एक्सप्रेशन है मैक्स का वो एक लोमड़ी की तरह, फॉक्स की तरह है। देयर वॉज अबाउट हिम ए साइड फ्रॉम द गन, देयर वॉज अबाउट हिम ए साइड फ्रॉम द गन, नथिंग स्पेशली मिनैकिंग, उसके पास उसकी गन के अतिरिक्त और कुछ भी मिनैकिंग नहीं है। मिनैकिंग मीन्स डेंजरस नहीं है। द रिपोर्ट ही मॉमड, वो मैक्स जो है वो ऑसेबल को देखते हुए मर्मा करता है, स्पोक इन ए वेरी लो वॉइस, कहता है रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कहता है वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली थी आज की रात, जो नए मिसाइल से संबंधित है। मिसाइल आप सब लोग जानते हैं एक वेपन है। तो आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा था कि मैं ये तुमसे ले लूँगा। तो क्वेश्चन है कि जो मैक्स है वो ऑसेबल के कमरे में क्यों आया है, तो वो एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया है। डॉक्यूमेंट किस संबंध में है, तो न्यू मिसाइल्स के संबंध में से संबंधित है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, कहता है कि मेरे हाथों में वो डॉक्यूमेंट तुमसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑसेबल जो है वो एक आर्म चेयर है उसकी तरफ मूव करता है। सेट डाउन हेविली, और फिर वो बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, उसके बाद चेयर पे जब ऑसेबल बैठ जाता है तो चेयर पे बैठने के साथ ही ऑसेबल एक फेक स्टोरी को फैब्रिकेट करता है। ध्यान देने योग्य बात है ये कि चेयर पे बैठने के बाद बिल्कुल वो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो पेशेंस को शो करता है, अपने विल पावर और कॉरेज को शो करता है। बिल्कुल ये शो नहीं करता कि मैं डरा हुआ हूँ। और वहाँ पे चेयर पे बैठने के साथ ही वो एक फेक स्टोरी को जो है वो फेक स्टोरी जो बालकोनी के संबंध में है, तो एक बालकोनी केसेस के संबंध में फेक स्टोरी को फैब्रिकेट करता है। और his ability to think and quickly and calmly in a situation of in a panic situation makes the story very convincing. तो ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवीली, आई एम
गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, कहता है बैठने के साथ ही कि इस बार जो होटल का मैनेजमेंट है उसके साथ में रेज द डेविल मीन्स टू मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस, बहुत मैं शोर शराबा हो हल्ला मचाने वाला हूँ। यू कैन बेट ऑन इट, इसके लिए तुम शर्त लगा सकते हो मुझसे। ही सेड ग्रीमली, वो सीरियसली बोलता है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, ये एक महीने में 2 बार हो गया। दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, जबकि कोई मेरे कमरे में आया है। थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी, एक बालकनी है उसकी तरफ, बालकनी नहीं वो एक खिड़की है, तो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए इशारा करते हुए कहता है कि उस बालकनी के न्यूसेंस की वजह से, न्यूसेंस मतलब समथिंग और समवन दैट कॉजेड डिफिकल्टी और इनकॉन्वीनियंस, समथिंग और समवन दैट कॉजेज डिफिकल्टी और इनकॉन्वीनियंस। तो कहता है कि इस बालकनी के न्यूसेंस के वजह से एक महीने में 2 बार मेरे कमरे में आदमी चले आए। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और इतना जब ऑसिबल कहता है तो जो राइटर फॉलर होता है उसकी नज़र जो है उधर खिड़की की तरफ चली जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उस खिड़की से होकर के नाइट वॉज प्रेसिंग मीन्स टू बी विजिबल, दिखाई दे रही थी। ब्लैकली मीन्स द डार्क नाइट हैज़ बीन एड्रेस्ड एज ब्लैक हियर। तो बालकनी सेड मैक्स विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन मीन्स ए मॉड्यूलेशन इन वॉइस, जब हम अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं तो उसको हम लोग मॉड्यूलेशन लाते हैं तो उसको हम लोग इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो मैक्स बोलता है बालकनी। नो, ए पास की, वो कहता है नहीं बालकनी नहीं, मेरे पास तो पास की है। पास की मीन्स मास्टर की है, तुम्हारे कमरे की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मैं तो पास की है मेरे पास, मास्टर की है मेरे पास, उस मास्टर की से दरवाज़ा खोल के मैं अंदर आया हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है कि मैक्स ऑसिबल के कमरे में किस तरह से आता है, तो उसके पास एक पास की है, उसी से वो दरवाज़ा खोल के आता है। लेकिन कहता है फिर कि I didn't know about the balcony. It might have saved me some trouble if I had known. कहता है कि अगर हमको जानकारी होती कि इसमें बालकनी है तो शायद हम इधर से ही आते, क्योंकि उधर से आने में ट्रबल्स हुए। इट इज़ नॉट माई बालकनी, तो अब देखिए बालकनी के बारे में वो एक फेक स्टोरी बना रहा है ऑसिबल, और फिर देखिए क्या कहता है। कहता है इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरा बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन मतलब जब आप एनवायंस फील करते हैं, चिढ़ जाते हैं। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कहता है ये मेरा बालकनी नहीं है, नेक्स्ट अपार्टमेंट का बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरिली एट फॉलर, वो उसका फॉलर की तरफ ग्लैंस करता है, नज़र देखता है। एक्सप्लेनेटोरली मीन्स उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और क्या कहता है, यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, कहता है कि एक समय था जब ये जो कमरा था एक लार्ज यूनिट का पार्ट था, और उसके बाद नेक्स्ट रूम था, इस डोरवे से होकर के, इस दरवाजे से होकर के उधर जाते थे। यूज टू बी द लिविंग रूम, और उसके बाद लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैज़ द बालकनी, इसमें एक बालकनी था विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो बालकनी जो है वो मेरे विंडो के नीचे में है। कहता है कि वो बालकनी मेरे विंडो के नीचे में है। एंड नाउ यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did लास्ट मंथ। कहता है यू कैन गेट ऑन टू इट, तुम आप इसमें उतर सकते हैं, फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरे से, और दो दरवाजे डाउन में हैं। एंड somebody did लास्ट मंथ, जैसा कि लास्ट मंथ किसी व्यक्ति ने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, कहा कि होटल का मैनेजमेंट है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इसको बंद करा देगा बालकनी को, बट दे हैवंट, उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो इस प्रकार जो है वो उसने फैब्रिकेट किया स्टोरी को,
और कॉन्विंस कर दिया इस स्टोरी को, फैब्रिकेट ही नहीं किया बल्कि वो फॉल्स स्टोरी को जो फैब्रिकेट किया ऑसेबल ने उसको बिल्कुल कॉन्विंस कर देता है वो फॉलर को भी और मैक्स को भी। तो मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली मीन्स अकड़ के, क्योंकि वो डरा हुआ था, मैक्स डरा हुआ था इसलिए वो अकड़ के खड़ा हो गया था। नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, ऑसेबल से ज़्यादा दूर खड़ा नहीं था। एंड वेव्ड हिज गन विथ ए कमांडिंग जेस्चर, और एक कमांडिंग जेस्चर में अपनी बंदूक को लहराते हुए उसने बोला, प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कहा उसने कि अभी हम लोगों को आधा घंटा वेट करना है क्योंकि आधा घंटा बाद जो है वो डॉक्यूमेंट आएगा। 31 मिनट, तो ऑसेबल कहता है नहीं आधा घंटा नहीं 31 मिनट और टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग का पता होता है मैक्स को कि कब डॉक्यूमेंट आने वाला है। ऑसेबल सेड मूडीली, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, कहता है कि मैक्स मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किस प्रकार तुमको ये जानकारी हुई कि ये रिपोर्ट मेरे पास आने वाला है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, जो लिटिल स्पाई यहाँ मैक्स को कहा जा रहा है वो बिल्कुल एविली जो है स्माइल किया, उसका इंटेंशन ठीक नहीं था। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, व्हाट इज दैट, हु इज़ एट द डोर, कहता है कि आज इस रिपोर्ट को मैं लेकर के जाऊंगा। और तभी वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए मैक्स पूछता है ऑसेबल से कि हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। फॉलोर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक दरवाजे पे दस्तखत होती है, नॉकिंग होती है और फॉलोर जो है वो जंप कर जाता है, भयभीत हो जाता है कि कौन आ गया। ऑसेबल जस्ट स्माइल, और ऑसेबल मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, अभी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस नॉकिंग को ऑसेबल लेता है और वो कहता है कि शायद वो पुलिस होगी। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, कहा कि मैंने सोचा था कि जिस प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट पेपर जिसके हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मेरे पास आ रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने पुलिस को बुला दिया था। सो आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, चेक ऑन मी मतलब मेरे आस पास रहें, मुझे देखते रहें, टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि ऑसेबल यूजेस द नॉक एट द डोर इन हिज फेवर। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो दरवाजे पे नॉकिंग होता है वो उसको ऑसेबल जो है वो अपने फेवर में यूज करता है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, और ये सुन करके कि पुलिस आई हुई है मैक्स तो अपना ओठ मींच लेता है, बिल्कुल नर्वस है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और इसी बीच दरवाजे पे जो नॉकिंग है वो रिपीट होती है, दोहराई जाती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स ऑसेबल आस्क्ड, इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, कहता है कि अब बताओ क्या किया जाए, अगर मैं आंसर नहीं दूंगा तो वो किसी भी प्रकार से जो है वो इंटर कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, कहता है कि डोर जो है वो अनलॉक्ड है और उनको गोली मारने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, क्रोध से उसका चेहरा काला पड़ जाता है। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, स्विफ्टली मीन्स टू बी रिलुक्टेंट इन डूइंग समथिंग, टुवार्ड्स द विंडो की तरफ जाता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द शील, वो जो विंडो सील है उसके ऊपर एक अपना एक लेग रख देता है और कहता है सेंड देम अवे, किसी तरह से उनको बाहर भगाओ। ही वांट, चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, कहता है कि मैं वे बालकोनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें किसी तरह से बाहर करो। और आई विल शूट, मैं गोली चला दूंगा। एंड टेक माई चांसेज, कहता है टेक माई चांसेज मतलब मैं रिस्क लेने में पीछे नहीं हटूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। Keeping his body twisted so that his gun stool covered the fat man and his guest,
अपने बॉडी को मैक्स ट्विस्ट करता है और अपने गन को इस प्रकार से रखता है ताकि वो ऑसेबल को और फॉलोअर को पर नज़र बनाए रख सके। जो मैक्स है वो विंडो के पास जाता है, ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, तो वो अपना उसके बाद वो अपना दूसरा लेग भी ऊपर उठाता है एंड ओवर द विंडो सील के ऊपर ले जाता है। द डोर नॉब टर्न, और इसी के साथ जो कमरे का जो डोर नॉब है वो टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और इसी के साथ जैसे ही मैक्स देखता है कि अब दरवाज़ा खुल रहा है, वो अंदर बालकोनी के साइड में विंडो से वो जंप कर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस, एक बार श्रीली शार्पली चीखता है वो। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, और एंड ए वेटर स्टूड देयर विथ ए ट्रे, दरवाज़ा जब खुलता है तो एक वेटर खड़ा है वहाँ पे ट्रे लेकर के, उस ट्रे में एक बोतल है और 2 ग्लासेस हैं। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और कहता है ऑसिबल से कि जब आप लौटे थे तो आपने जिस ड्रिंक को मांगा था वो ड्रिंक मैं लेकर आया हूँ। शी सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफ्टली मीन्स फटाफट, इन ए स्किलफुल क्विक वे, अनक्रॉक्ड द बोतल, और अनकॉक करता है बोतल का जो ओपनिंग है उसको, एंड लेफ्ट द रूम, और वो कमरे से चला जाता है वेटर। वाइट फेस्ड मतलब पेल फ्रॉम फियर या टायर्डनेस, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, जब आप डरे हुए होते हो, या जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो उस समय वाइट फेस्ड उसके लिए आता है। तो ही स्टैमर्ड, स्पीक विथ पॉसेस, फेसिंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, वो स्टैमर हकला के बोलता है। द पुलिस कहाँ है? फॉलर स्टैमर करते हुए रुक के बोलता है ऑसेबल से कि पुलिस कहाँ है? देयर वॉज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं था। ऑसेबल साइड ओनली हेनरी, तो जो अभी ये वेटर आया हुआ है उसका नाम हेनरी है। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा था कि हेनरी आएगा। बट ऑन दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फॉलोअर बिगेन, तो कहता है कि वो जो आदमी बालकनी में गया है वो नो सेड ऑसेबल ही वॉन्ट रिटर्न, ऑसेबल कहता है कि वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, तुम देख सकते हो कि कोई बालकनी उसके पीछे नहीं है। मतलब कि मैक्स जो है वो जब बालकनी से नीचे उतरा विंडो से, तो वो सीधे कोई बालकनी थी नहीं, और सीधे 6 फ्लोर नीचे वो जाके ज़मीन पे गिरा और वो एंड वाज किल्ड। तो यहाँ हमने इस स्टोरी में देखा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस आर मोर पावरफुल देन अ गन। सो थैंक यू ऑल।